हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे और पढ़ाई भी कर रहे होगे। तो जल्दी से ज्वाइन करो सेशन को। पहले एक बात बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज प्रॉपर आपके पास पहुंच रही है। हाँ भाई, आपको पता है ये आपका डेली प्रैक्टिस रीजनिंग का होता है भाई। कितने बजे? 9 AM पे। थोड़ा सा लेट हो सकता है, 9:10 9:15, बट आप ध्यान रखा करो कि 9 AM पर आपकी क्लास है। क्लियर? तो जल्दी से ज्वाइन करो सेशन को। ये आपके एपीपीएससी, यूपीएससी या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सीसेट क्वालिफाई करना ही करना होगा, है ना। और सीसेट क्वालिफाई करने के लिए आपको रीजनिंग मैथ्स आनी ही चाहिए। तो यहाँ से प्रैक्टिस करके आप जल्दी से जल्दी चीजों को सीख सकते हैं और 100%, है ना, 100% गारंटी ले सकते हैं सीसेट क्वालिफाई होने के। चलो आजा भाई, जल्दी से ज्वाइन करो सेशन को। मैं आपकी कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने की, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। आज का चैप्टर है आपका रैंकिंग। क्या? रैंकिंग। बस थोड़ा सा वेट करो, है ना। क्या है चैप्टर? रैंकिंग। रैंकिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देख लो, ये आपका हरियाणा पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको ट्राई करो करने की, इसको आप लोग ट्राई करो करने की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, विच लेटर इज इन द 125th पोजीशन? किस पोजीशन पर? 125th पोजीशन पर इन द अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ए, उसके बाद ए बी, फिर ए बी सी, देन ए बी सी डी, ऐसे ए बी सी डी ई, फिर ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे आ रहा होगा ना। मतलब पहले एक अल्फाबेटिक लेटर, फिर फर्स्ट से स्टार्ट करके दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर 6 7, ऐसे ऐसे जा रहा होगा। और लास्ट वाले में क्या स्टार्ट करा होगा? 1 से लेकर 26 तक, तो 26 आया होगा, है ना। 1 से लेकर 26 तक सारे के सारे अल्फाबेट लिए गए होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के सारे जेड तक काउंट करे गए होंगे लास्ट में, है ना। तो पूछ रखा है कि 125th पोजीशन पर कौन सा लेटर आएगा, यही तो पूछ रखा है ना। एक बात बताओ, क्या ये नेचुरल नंबर नहीं चल रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नेचुरल नंबर नहीं है? हाँ नेचुरल नंबर है। अगर हम नेचुरल नंबर का सम देखें तो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1/2, यही तो होता है। लेकिन आप ध्यान रखना, क्या 125 सम आना चाहिए, है ना, या 125 से थोड़ा सा कम भी नंबर ले सकते हैं सम में? तो एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि 1 से लेकर 15 तक, मतलब फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम कितना आता है। तो हमें पता है n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो 50 n इक्वल टू 15, n प्लस 1 16/2, 2 8 जा 16, 15 8 जा 120। मतलब कि अगर ए से स्टार्ट हुआ, फिर ए बी आया, फिर ए बी सी आया, है ना, उसके बाद डैश 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 ए बी सी डी से लेकर कहाँ तक? 15 नंबर कौन सा आता है? ओ, ठीक है, एम एन ओ। यहां तक अगर काउंट किया गया होगा तो इनका सम कितना आ जाता है? 125 एन ओ तक, ठीक है, ओ तक। उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा, फिर से स्टार्ट होगा 5 पोजीशन तक। तो 5 पोजीशन ओ के बाद क्या स्टार्ट होगा? अगेन ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, फिर उसके बाद में एम एन ओ पी, पी तक आएगा। लेकिन इस वाली सीरीज में ए बी सी डी ई पर 25th पोजीशन पर कौन आएगा? ओ तक तो 120 कंप्लीट हो चुका है, अब फिफ्थ चाहिए हमें 125 पर जाने के लिए। तो भाई ई पर कौन आएगा? सॉरी 5 पर कौन आएगा? ई आएगा। ओके, 5 पर कौन आएगा? ई। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं आपका कमेंट थोड़ा सा देख पाऊं, ऐसा कर लेता हूँ। ओके, बात आई समझ में? मैंने क्या समझाया, इसको लॉजिकल ऑर्डर में सॉल्व करो। क्या? आप 1 से लेकर 15 तक के नेचुरल नंबर का सम देखो, कितना आ जाएगा? 120। तो हमें पता है भाई 120 आ गया अगर सम, मतलब कि अल्फाबेटल लेटर कहां तक गया होगा?
ए से लेकर 15 तक, और 15 किसका कोड है, ओ का कोड है, तो ए से लेकर ओ तक हमारा लास्ट वाला ग्रुप बना होगा। ओके, इसके बाद ओ के बाद अगेन स्टार्ट हुआ होगा फर्स्ट से, तो फर्स्ट से स्टार्ट होगा, तो भाई 125 पर पहुंचने के लिए 120 तो कवर हो चुका है, 5 और चाहिए, और 5 किसका कोड है, ई का कोड है, क्योंकि ए से ही स्टार्ट होना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बताओ भाई आंसर। In a class of some students standing in a straight line, the position of Ramu is 11th from the left hand and 41th from the right hand. How many students are there in the class? हाँ भाई आंसर बताओगे, आंसर बताओ जल्दी से। याद रखना जब भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे, तो किसी एक की पोजीशन आपको लेफ्ट से पता हो, राइट से पता हो, -1 कर देंगे, देन हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएंगे। बताओ भाई रामू की पोजीशन लेफ्ट हैंड से पता है, हाँ भाई पता है 11 है, राइट हैंड से कितनी है 41 है, ठीक है, -1 करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, तो 41 -1 आपका 40, और 11 इधर है, तो 40 + 11 कितना हो जाएगा 51 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, डी कहां से दे दिया 51 51, हाँ भाई 51 होगा, ऑप्शन बी। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बताओ इसका बताओ। मनोज रैंक्स 17th इन अ क्लास ऑफ 59 स्टूडेंट्स, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। हाँ भाई एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से, क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1, एक होता है टोटल इक्वल टू टॉप से पोजीशन या फिर बॉटम से पोजीशन लिख लो, या टॉप से पोजीशन -1, ठीक है। तो ये जो रैंक होती है, रैंक रैंक किसके लिए यूज होता है, बॉटम के लिए, किसके लिए भाई, बॉटम के लिए आप रैंक यूज कर सकते हैं, और लास्ट किसके लिए, टॉप के लिए आप लास्ट का यूज कर सकते हैं, और -1 कर सकते हैं, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ रैंक की जगह पर क्या लिखा हुआ है, रैंक की जगह पर 17th, हाँ भाई 17th लिख लो, 17th प्लस लास्ट की जगह पर हमें निकालना है, लास्ट की पोजीशन हमें निकालनी है, -1 करेंगे, टोटल गिवन है, हाँ भाई टोटल गिवन है 59 टोटल गिवन है, बस सॉल्व कर लो, आपको लास्ट से पोजीशन पता चल जाएगा। 17 -1 16 है ना, 59 इक्वल टू 16 प्लस लास्ट, यही तो, और लास्ट से चाहिए तो लास्ट इधर रखो, 16 को उधर भेज दो माइनस करने के लिए, तो 59 - 16 कितना आंसर, 9 - 6 3, 5 - 1 4, 43 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत भाई, 43 हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 43 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट, सौरभ इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट एंड सचिन इज 26th फ्रॉम द राइट एंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन सौरभ एंड सचिन, है ना। एक बात बताओ, एक बात बताओ इस क्वेश्चन में कि 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल, कितने 40 स्टूडेंट्स, सौरभ की पोजीशन 24th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सौरभ की पोजीशन लेफ्ट एंड से पता है, सचिन की पोजीशन हमें 26th फ्रॉम द राइट एंड से पता है। अब पूछ रहा है इनके बीच कितने लोग हैं। अगर जब भी पूछे कि इन दोनों के बीच कितने लोग हैं, तो हमें एक साइड से दोनों की पोजीशन पता होनी चाहिए। जैसे सौरभ की पोजीशन हमें लेफ्ट से पता है, सौरभ की पोजीशन हमें लेफ्ट से पता है कितनी, 24th, किधर से, लेफ्ट से। ऐसे हमें सचिन की भी पोजीशन लेफ्ट से पता करनी है, तो लेफ्ट से पोजीशन पता कर सकते हो भाई, हाँ टोटल, ठीक है, टोटल इक्वल टू राइट, लेफ्ट की पोजीशन प्लस राइट की पोजीशन -1, यही तो होता है। टोटल हमें पता है 40 स्टूडेंट्स, लेफ्ट से पोजीशन चाहिए और राइट से पोजीशन गिवन है, कितनी है 26 से, -1 कर दो, यहाँ से हमें लेफ्ट से पोजीशन पता चल जाएगी, किसकी, सचिन की। तो लेफ्ट को इधर रखो, 26 -1 25, 25 को उधर भेज दो, 40 - 25 कितना आ जाएगा भाई 15, कितनी पोजीशन आ गई लेफ्ट से 15, किसकी, सचिन की। तो सचिन की पोजीशन भी लेफ्ट से आपको मिल गई है, कितनी 15, 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड।
अगर दोनों की पोजीशन हमें लेफ्ट एंड से पता चल गई, अब हमें निकालना है कि इनके बीच कितने लोग हैं, तो इनका डिफरेंस ले लो -1। लेफ्ट एंड से दोनों की पोजीशन, इनका डिफरेंस कितना आएगा 24 माइनस 15 9, और 9 नहीं होगा, 9 माइनस 1 कितना है 9 माइनस 1, 8 पर्सन होंगे इनके बीच में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। 9 नहीं 8 -1 भी करते हैं, ठीक है, इनके बीच पूछ रखा है। अगर हम 9 लेंगे तो किसी एक को इंक्लूड कर रहे हैं, इनके बीच में नहीं जा रहे हैं। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, बताओ आंसर। इन अ रो ऑफ बॉयज, इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, हाँ भाई, कितने, इन अ रो ऑफ बॉयज, बॉयज का एक रो है, अगर ए की पोजीशन 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ए की पोजीशन क्या है भाई 10th है, किधर से, लेफ्ट एंड से, ओके, लेफ्ट एंड से। बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट, और बी क्या है 9th है, किधर से, राइट एंड से भाई, ओके, किधर से, राइट हैंड से। इंटरचेंज देयर पोजीशन, इनकी पोजीशन इंटरचेंज करी जाती है, मतलब ए बी की जगह और बी ए की जगह पहुंच जाता है। ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड, ओके, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, रो में कितने बॉयज हैं ये पूछ रखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान रखना। हमें टोटल निकालना है, टोटल के लिए कोई एक पर्सन होगा कॉमन, जिसकी दो पोजीशन गिवन होगी, जिसकी दो पोजीशन, वो कौन है, ए। ए की पोजीशन यहाँ से लेफ्ट हैंड से पता है, और यहाँ पर अगेन लेफ्ट हैंड से पता है, ठीक है, एक 15th एक 10th। तो हमें इसकी लेटेस्ट पोजीशन लेनी है, लेटेस्ट पोजीशन मतलब बाद वाली, कितनी है 15, आप 15 ले लो, ठीक है। अब बचा हुआ पर्सन कौन है, बी, इसकी एक ही पोजीशन है, इसको ले लो 9th, इनको ऐड कर लो 15 प्लस 9 और -1 कर लो, बस आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 50 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24, 24 माइनस 1 23 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 23। 23 तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, तो इसको 23 बना लो, ऑप्शन सी को 23 बना लो, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, 24 नहीं भाई 23। ये बात नहीं है कि अगर ऑप्शन में आप गलत ऑप्शन लिखा हुआ है तो आप आंसर भी गलत दे दोगे, हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको तो सही आंसर करना है। ओके, ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, अनूप एंड सुनील आर रैंक्ड 17th 7th सॉरी 17th नहीं 7th एंड 11th रिस्पेक्टिवली, मतलब अनूप की पोजीशन रैंक करी है क्या 7th, और सुनील की 11th, तो अनूप की लिख लो, है ना। रैंक मतलब हम लिख सकते हैं कि बॉटम से, किधर से, बॉटम से इनकी पोजीशन क्या है 7th, और भाई अनिल है, दूसरे क्या है सुनील है, सुनील साहब भाई साहब, सुनील की पोजीशन बॉटम से कितने गिवन है 11th, रैंक को क्या काउंट करेंगे बॉटम, ओके, ओके बॉस ठीक है, देखो, और हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स, हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 31, कितने भाई 31। व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिव रैंक्स फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, अच्छा यहाँ पर बॉटम नहीं रैंक को टॉप लिया है क्या, टॉप, तो टॉप और बॉटम को एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो इस बॉटम को हम टॉप ले लेते हैं, क्या टॉप, भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें टॉप से पता है, बॉटम से पूछ रखा है, बता सकते हो नहीं बता सकते, अरे वाह, आंसर भी आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब अनूप की पोजीशन हमें चाहिए बॉटम से, तो भाई अनूप की पोजीशन लेते हैं, टोटल 31, इसकी पोजीशन टॉप से पता है 7, और बॉटम से चाहिए प्लस बॉटम -1, है ना, तो 31 7 -1 6, 6 इधर आ जाएगा माइनस करने, तो बॉटम से इसकी पोजीशन कितनी आ गई 31 - 6 25,
25 कहाँ दिख रहा है भाई? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, टिक करके आगे बढ़ जाओ, दूसरे की चेक ही नहीं करेंगे। 24 कहाँ से हैं? 24 कहाँ से भाई बताओ, क्यों दुखी कर रहे हो? हाँ भाई, दूसरे की पोजीशन देख लेते हैं। अब 31 अनिल की पोजीशन पर, सुनील की पोजीशन पर आते हैं, तो 31 टोटल, ठीक है। इसकी टॉप से पोजीशन पता है हमें, बॉटम से निकालने -1 करेंगे, ओके। तो 11 -1 कितना आया? 10। अब 31 -10 कितना आ जाएगा बॉटम से पोजीशन भाई? 31 -10 21, 21। तो 25 और 21 कहाँ दिखाई दे रहा? ओनली ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इतनी जल्दबाजी क्यों बताओ? सभी का आंसर अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। अच्छा, वीडियो को लाइक भी कर दो, है ना? ये भी तो आप लोगों का ही फर्ज है, ये बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ रो ऑफ गर्ल्स Rama is 10 to the left of Radha and Radha is 17th from the right end. Sheila is 4th from the right of Rama. If Sheila is 10th from the left end, then how many girls are there in the row? है ना? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक के लिए बताई है उसी पर बेस्ड है, तो एक क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा ही दूंगा। मेरा मन नहीं मानता, आप लोग आंसर नहीं करते, लेकिन मैं होमवर्क देता ही देता हूँ कि चलो कॉपी खुलेगी, इसी बहाने खुलेगी घर पे, है ना? तो ये इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं इतने लोग तो करेंगे ही करेंगे, ओके। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं नेक्स्ट क्लास में अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे, तो कमेंट में आप लिखोगे कि हाँ ये क्वेश्चन डिस्कस कर दो, क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज डिस्कस, ये लिख देना कमेंट में, ओके। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस कर लूंगा। अगर आंसर आ गया सभी का तो डिस्कस नहीं करेंगे, अगर किसी एक पर्सन को लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, डिस्कस करना चाहिए, तो आप कमेंट में लिखोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, स्मिता रिकॉर्ड, ये क्या लिखा हुआ है? रैंक्ड लिखो यार इसको, जो भी लिखा हुआ है इसको रैंक लिखो, ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। रैंक्ड 16th from the top and 29th from the bottom among those who have passed an examination, ठीक है। 6 students did not appear in the examination and 5 failed in it. How many students were there in the class? कितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं? तो एक बात बताओ, स्टूडेंट्स कितने क्लास में रहेंगे? जितने फेल हुए या जितने पास हुए, है ना? अब जो अपियर ही नहीं हुए उनको क्या काउंट करेंगे? बिल्कुल काउंट नहीं करने वाले। अपियर वाले को 6 स्टूडेंट को भगाओ यहाँ से, काम इनका खत्म है। क्लियर? इनका काम खत्म है। अब बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं। टोटल का क्या होता है फॉर्मूला भाई? टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम, है ना, एंड -1। टॉप से पता है हमें पोजीशन, हाँ भाई टॉप से पता है 29th, कितनी पोजीशन है? 29th, 29 लिख देंगे। बॉटम से क्या? हाँ भाई, नहीं बॉटम से है 29th, ठीक है। 16th है टॉप से। एक मिनट भाई, है बस एक सेकेंड। अरे हट जाओ भाई, क्यों नहीं हट रहे हैं? इन लोगों की भी जोर जबरदस्ती, बताओ हट ही नहीं रहा है। 9 हट गया भाई, है। आ जाओ, क्या है? 16th फ्रॉम द टॉप, तो 16th फ्रॉम द टॉप, बॉटम से 29, -1 करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता चल जाएगा। 29 और 16 कितना हो जाएगा? 45, है ना? कितना? 96 45, एंड 45 -1 44, ओके। कितना? 44। अब भाई 6 स्टूडेंट तो अपियर ही नहीं हुए, करेक्ट करा है। 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम, ठीक है भाई, क्लियर है, ओके। 29 9 6 15, ठीक है। 45 45 -1 44, करेक्ट है। 44 करेक्ट है, ठीक है। Who have passed an examination? 6 students did not appear in the examination and have failed it, and 5 failed it. अगर 5 फेल हो गए तो 5 फेल वाले को ऐड करेंगे, मतलब 49 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए क्लास में। लेकिन इन्होंने क्या किया? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। अरे भाई, इन्होंने रजिस्ट्रेशन पूछ रखा है कि रजिस्ट्रेशन कितने लोगों का है, यानी 49 तो है नहीं ऑप्शन में,
तो हम इसको हटा नहीं सकते। 6 स्टूडेंट डिड नॉट अपियर, जो नहीं अपियर हुए उनको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, उनको भी ऐड करना पड़ेगा। अरे 44 कैसे बताओगे? 44 तो वो स्टूडेंट हुए जो क्लास में पास हुए हैं टोटल, है ना। फेल भी तो हुए, कितने फेल हुए? 5 फेल हो गए हैं। अगर 5 फेल हो गए तो भाई, लेकिन एक बात बताओ, 69th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम। अच्छा, बॉटम से अगर देखेंगे तो फेल वाले भी तो आएंगे। हाँ, बॉटम से हम फेल वाले को भी तो लेंगे, तो इस 5 को क्यों ऐड कर रहे हैं? बॉटम में फेल वाले भी आ गए। अरे 55 मत जाओ भाई, 55 मत जाओ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। क्या स्मिता रैंक्ड 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम? अगर 29th फ्रॉम द बॉटम आई तो मतलब नीचे से इसकी पोजीशन 29th है। अगर नीचे से 29th है तो फेल वाले भी तो रहेंगे, फेल वाले नीचे से फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। जो 5 फेल हुए हैं वो नीचे की 5 रैंक पर आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? उनकी भी तो रैंक होगी, जो फेल हो जाते हैं उनकी भी रैंक होती है भाई, है ना। नीचे से 5वीं रैंक। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 44 ही होंगे जो क्लास में अपेयर होंगे। ठीक है, कितने? 44। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में कैसे क्वेश्चन पूछ रखा है? हमें हमारे जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनको भी हम रैंक देंगे, नीचे से 5 रैंक। ओके, तो 44 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो रैंक पूछ रखा है ये भी हम निकाल सकते हैं आसानी से। अ टोटल of 83 persons are standing in a queue between Mahesh and Suresh. There are 34 persons standing. Which of these could be position of Mahesh so that it is possible to uniquely determine position of Suresh? है ना, इनकी हमें यूनिक पोजीशन बतानी है। क्लियर? क्या बतानी है? यूनिक पोजीशन। एक मिनट भाई, है बस। अब एक बात बताओ, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। चलो, पहले आंसर जिसका आएगा उसका नाम लूंगा मैं। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का पहला आंसर। मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर यूनिक पोजीशन बतानी है। यूनिक पोजीशन मतलब भाई एक ही तरफ से पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, ये नहीं कि दोनों साइड से पोजीशन की फिक्स आ रही है, इधर से भी आ रही है उधर से भी आ रही है। यूनिक पोजीशन मतलब एक यूनिक पोजीशन होनी चाहिए। क्लियर? अब टोटल ऑफ 83 पर्सन, इसको समझना अच्छे से कि टोटल कितने लोग हैं? 83 पर्सन हैं। स्टैंडिंग इन अ क्यू, एक लाइन में एक क्यू बना के खड़े हुए हैं। बिटवीन महेश एंड सुरेश, महेश और सुरेश के बीच देयर आर 34 पर्सन स्टैंडिंग। अगर महेश को मैं यहाँ खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और सुरेश को यहाँ, तो इनके बीच कितने लोग हैं? 34 पर्सन स्टैंडिंग, 34 पर्सन्स। ओके, कोई दिक्कत भाई बताओ? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन देख लें महेश से लेकर सुरेश तक, तो कितने हो जाएंगे? 34 और प्लस महेश और प्लस सुरेश 2 और ऐड कर लेंगे, कितने? 36। कोई दिक्कत भाई बताओ? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सुरेश को हम इधर पोजीशन पर रखते हैं, ठीक है, एक की पोजीशन हटा देते हैं, चलो सुरेश को हम थोड़ा सा सुरेश की पोजीशन देखते हैं कि महेश से लेकर सुरेश तक की पोजीशन कितनी हो जाएगी। सर, ऑप्शन में आपका चेहरा दिख रहा है। अच्छा भाई, ऑप्शन में चेहरा दिख रहा है तो एक मिनट में चेहरा हटा देता हूँ, इस क्वेश्चन से मैं चेहरा ही हटा देता हूँ, आपको भी दिख जाएगा। बस एक सेकंड, है ना। बताओ, गायब हुआ नहीं गायब हुआ? अरे ये तो गायब ही नहीं हो रहा। हाँ, अब गायब हो गया। ठीक है, अब चेहरा गायब हो गया। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन पर। ओके, तो बताओ कितने? 36। अगर महेश एंड सुरेश आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? सॉरी, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए? 36 इधर। सुरेश कैन इधर भी 34 पोजीशन अहेड, है ना।
अगर सुरेश की बात करें महेश से तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी, इन दोनों को काउंट करा तो 36। अगर हम सुरेश की पोजीशन देखें यहाँ से तो कितनी हो जाएगी 35th, एक कम, क्योंकि महेश को हटा दिया, महेश को फिक्स करके सुरेश की पोजीशन देख रहे हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शन ए पर, इस पर कि 12th फ्रॉम द फ्रंट, किसकी पोजीशन हमें देखनी है, डिटरमाइन पोजीशन ऑफ सुरेश। सुरेश को बोल रखा है कि 12th फ्रॉम द फ्रंट, क्या हो सकता है ऐसा, देखते हैं भाई सुरेश की पोजीशन फ्रंट से। अगर मान लेते हैं सुरेश की पोजीशन यहाँ से कितनी थी, आगे से 35th है ना, 35th मान लेते हैं, तो सुरेश की पोजीशन अगर हम इधर से देखना चाहें कि फ्रंट पे 12th है, इसकी हम मान लेते हैं कि बैक से चलो 35 है, तो टोटल पोजीशन कैसे निकालते हैं भाई, 12 मतलब एक तरफ से पोजीशन प्लस दूसरी तरफ से पोजीशन 35 है ना, कितनी हो जाएगी 47th, कितनी 47th फ्रॉम द फ्रंट, इनकी पोजीशन 47th फ्रॉम द फ्रंट हो गई, फ्रॉम द फ्रंट। ओके। अगर हम इनकी पोजीशन बिहाइंड से देखते हैं सुरेश की पोजीशन, तो क्या करेंगे, 12 फ्रंट से थी है ना, अगर हम 35 बिहाइंड से मान लें तो 12 माइनस 35 कितनी आ जाएगी -23। क्या -23 मतलब क्यू से बाहर चला गया, अगर माइनस में आंसर आ गया तो मतलब क्यू से बाहर चला गया, इसका मतलब कि सुरेश की पोजीशन यूनिक पोजीशन रहेगी, 23 नहीं हो सकती, दोनों तरफ से इसकी पोजीशन क्लियर नहीं हो सकती, इसकी पोजीशन एक ही तरफ से 47th फ्रॉम फ्रंट रहेगी, कितने 47th फ्रॉम फ्रंट, तो पहला वाला तो फिक्स हो गया भाई, इसकी यूनिक पोजीशन आ गई कितनी 47th फ्रॉम द फ्रंट। ओके। अब ऑप्शन दिख रहा है, अब दूसरे पर आ जाओ, 41 फ्रॉम बिहाइंड, अब यहाँ पर गिवन है कि 41st फ्रॉम द बिहाइंड गिवन है भाई, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट महेश, यहाँ पर महेश की पोजीशन गिवन है या किसकी गिवन है भाई, यहाँ पर आपकी सुरेश की पोजीशन गिवन है ना। अब यहाँ से हम महेश की पोजीशन निकाल लेते हैं कि महेश इज 41st फ्रॉम द बिहाइंड, ही इज एट 80, हाँ वो कितने पर रहेगा, ही इज एट, बताओ कौन, महेश, सो दैट इट इज पॉसिबल टू यूनिक द पोजीशन ऑफ सुरेश। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर 41 तो टोटल कितने हैं 83, 83 माइनस 41, अगर हम इसकी पोजीशन फ्रंट से देखते हैं तो 83 माइनस 1 41 प्लस 1 कितना हो जाएगा 43rd पोजीशन, कितना आ गया भाई 43rd। ओके। और अगर हम सुरेश की पोजीशन देखें, सुरेश कहाँ हो सकता है, तो 43 इसकी पोजीशन आ गई, किसकी, महेश पहले वाले पर्सन की, और सुरेश की देखते हैं तो 43 इसके आगे कितने पर है 35, तो 35 और ऐड कर देंगे, कितना हो गया 5 3 8 और 4 3 7, 78th पोजीशन। क्लियर, कितने पर आ गया 78th पोजीशन पर। अब हम देखते हैं फ्रॉम फ्रंट, तो फ्रंट पे कितना आएगा भाई 43, इधर है कहां पर, इसकी पोजीशन 43, किसकी पोजीशन है ये महेश की, और यहाँ से अगर 35 हम हटा देते हैं तो महेश की पोजीशन कहाँ से आ जाएगी 8th आ जाएगी, किधर से भाई बिहाइंड से, किधर से, एक मिनट भाई ये तो गायब हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ये तो आपका पीपीटी ही गायब हो गया, इसको ऐड करना पड़ेगा सर, मैम को बुला दीजिए, इसकी पीपीटी गायब हो गई, जस्ट एक मिनट वेट करोगे हैं भाई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। मैं पीपीटी ऐड कर दो, पीपीटी गायब हो गई। क्वेश्चन नंबर इधर, पहले पहले इधर नहीं था, एक मिनट क्वेश्चन नंबर मैं लगा देता हूँ, दैट्स हाउ डार्क माय फ्यूचर इज, क्यों भाई क्यों डार्क दिख रहा है आपको फ्यूचर, फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट, फ्यूचर
वेरी वेरी ब्राइट है। हाँ भाई, देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, 9 नंबर क्वेश्चन था ना, 9 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट भाई, एक मिनट। आ जाओ, फिर से आ जाओ क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन फिर से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यही तो पढ़ रहे थे, हो सकता है आपके पास आवाज ना गई हो, पहले पीपीटी खत्म हो गई थी, ठीक है। अ टोटल ऑफ 83%, टोटल कितने हैं 83%, एक क्यू में स्टैंड करते हैं। बिटवीन महेश एंड सुरेश देयर आर 34%। महेश है, महेश को एम से डिनोट कर देते हैं, सुरेश को एस से। इसके बीच कितने परसेंट है 34%, ठीक है। अगर हम इन दोनों को इंक्लूड कर दें, इन दोनों को भी इंक्लूड कर लें, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे क्यू में 36, ठीक है। ये 36 आ गए महेश और सुरेश को दोनों को इंक्लूड करने के बाद। अगर हम किसी एक को फिक्स कर दें, महेश को फिक्स कर देते हैं या फिर सुरेश को फिक्स कर देते हैं, तो इनसे एक दूसरे की पोजीशन कितनी हो जाएगी। अगर महेश से बात करें सुरेश की पोजीशन, तो कितनी हो जाएगी 35th हो जाएगी। एक को हटा देंगे 36 में से, है ना, तो 35th हो जाएगी। अगर सुरेश से हम महेश की पोजीशन देखते हैं तो कितने हो जाएगी, इधर से भी 35th हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, है ना। इतनी बात समझ आई, बिल्कुल समझ आई होगी। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस कुड बी पोजीशन ऑफ महेश। यहाँ पर महेश की पोजीशन क्या हो सकती है, सो दैट इट इज पॉसिबल टू यूनिकली डिटरमाइन पोजीशन ऑफ सुरेश, है ना, कि सुरेश की एक यूनिक पोजीशन मिल सके। तो 12 फ्रॉम द फ्रंट, ये किसकी पोजीशन गिवन है 12 फ्रॉम द फ्रंट, ये महेश की पोजीशन गिवन है, किसकी, महेश की। ये चीजें समझ आई, इसको इरेज कर दूं, हाँ इसको इरेज कर देता हूं। ये बहुत कॉमन सी चीज थी, ये आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या गिवन है भाई, 12 फ्रॉम द फ्रंट। अगर महेश की पोजीशन फ्रंट से 12 है, कितना, फ्रंट से 12 है, ओके, क्लियर, ठीक है भाई। तो सुरेश की दोनों पोजीशन निकालनी है, एक फ्रंट से एक बिहाइंड से। तो एक पहले फ्रंट से देखते हैं, तो सुरेश की पोजीशन क्या हो जाएगी भाई, अगर ये महेश आपका 12th पोजीशन पर है, तो सुरेश इसके 35th आगे था, कितना 35th, तो 12 प्लस 35th हो जाएगा, मतलब 47th पोजीशन पर आ गया। कितने पर 47th। अगर महेश इधर रहा हो और सुरेश इधर रहा, मतलब बिहाइंड देखें पोजीशन, तो क्या हो जाएगी 12, है ना, क्या हो जाएगी 12, तो यही रहने वाली है इसकी पोजीशन फ्रंट से। लेकिन ये 35 क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा, इधर 35 पोजीशन पर आ जाएगा, तो 12 माइनस 35 करेंगे, देन कितना आएगा -23। तो क्या माइनस में पोजीशन आ सकती है, अगर माइनस में पोजीशन आ गई मतलब कि सुरेश क्यू से बाहर हो गया, सुरेश क्यू से बाहर हो गया। इसका मतलब ये है कि सुरेश महेश के इधर है, फ्रंट पे, किधर, फ्रंट पे खड़ा हुआ है, ओके। मतलब सुरेश की एक फिक्स पोजीशन है, दोनों तरफ से पोजीशन नहीं है, सुरेश की एक यूनिक पोजीशन है, ऑप्शन ए से है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब जहां पर ऑप्शन ए नहीं दिख रहा, वो ऑप्शन आप उड़ा दो। यहाँ पर ऑप्शन ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो दो ऑप्शन तो उड़ गए। अब आपका आंसर या तो ओनली ए होगा या तो बोथ ए एंड सी होगा। क्लियर, ठीक है भाई। तो एक बार हम बी को चेक करते हैं, बी को चेक करते हैं, 41st फ्रॉम द बिहाइंड, किसकी पोजीशन है ये, महेश की पोजीशन, किधर है 41st फ्रॉम द बिहाइंड। अब इसकी पोजीशन बिहाइंड से दे दी गई, कितनी भाई 41st। अब हमें इसकी फ्रंट से पोजीशन निकालनी पड़ेगी, है ना, महेश की हमें फ्रंट से पोजीशन निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम फ्रंट से सुरेश की पोजीशन निकाल पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 83, है ना, वही फॉर्मूला भाई, -41 और +1, कितना आ जाएगा 43, कितना 43rd। ये कौन सी पोजीशन आ गई भाई, फ्रॉम द फ्रंट। अब हम सुरेश की पोजीशन देखते हैं फ्रंट से, तो 43 इसकी आ गई फ्रंट से, इसके 35th बाद था ना, तो 35th ऐड कर देते हैं इसमें, 35 ऐड कर देते हैं, तो इसकी पोजीशन 538437, 78 था गया। हाँ भाई 83% से अभी क्यू से बाहर नहीं गया, मतलब हो सकती है इसकी पोजीशन, ये हो सकती है। अब बात करते हैं
फ्रंट से चलो पता चल गया। अब महेश की पोजीशन हमें पता होना चाहिए बिहाइंड से, है ना? बिहाइंड से पता होनी चाहिए। बिल्कुल भाई पता है, कितनी है? 43। 43। अगर हम 43 से इसके बिहाइंड देखें कि हाँ भाई इसके बिहाइंड कैसे, मैं इसको इधर फिक्स करके और सुरेश को इधर फिक्स करके पोजीशन देखें, तो यहाँ पर 35 ऐड कर रहे थे फ्रंट के लिए, और बैक के लिए यानी बिहाइंड के लिए 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 43 माइनस 35 कितना आएगा? 5 और 3 8। मतलब दोनों साइड से पोजीशन ये क्यू में ही आ रहा है, ठीक है? दोनों साइड से सुरेश की दो दो पोजीशन आ रही है। अगर फ्रंट से बैठा है तब भी ये किधर आ जाएगा? 78th पोजीशन पर, और बिहाइंड से बिठाए तब भी ये 8th पोजीशन पर आ रहा है। मतलब इसकी दो दो पोजीशन है, और किसी भी पर्सन की दो पोजीशन हमें नहीं ले सकते, क्योंकि यूनिक पोजीशन गिवन है, एक ही पोजीशन होनी चाहिए, यूनिक पोजीशन। देन ऑप्शन बी तो गया, ये तो गया। अगर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया तो ओनली ए आंसर होगा। अगर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया तो कौन सा आंसर होगा? बोथ ए एंड सी, है ना? यही तो होगा। चलो भाई देख लेते हैं। थोड़ा इरेज करूं? बताओ इन्हें इरेज करूं? थोड़ी सी जगह बनाऊंगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन बड़ा है ना? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हरियाणा पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो बस। अगर हमें महेश की पोजीशन गिवन है, हमें महेश को फिक्स करके किसकी पोजीशन निकालनी है? सुरेश की पोजीशन, ठीक है भाई। यहाँ पर 59th फ्रॉम बिहाइंड, किसकी पोजीशन? महेश की पोजीशन। बिहाइंड से कितनी? 59th। अब हमें इसकी पोजीशन फ्रंट से निकालनी है, क्योंकि हमें फ्रंट से पोजीशन निकालेंगे फिर बैक से निकालेंगे। तो बताओ भाई फ्रंट से पोजीशन टोटल कितने? 83। ओके, 59 यहाँ से। अब हमें किधर से? बैक से चाहिए, एंड -1। ओके, -1 बिहाइंड से गिवन है, फ्रंट से चाहिए, फ्रंट से निकाल लो। ओके भाई, किधर से? फ्रंट से। तो क्या करेंगे? 59 को इधर भेज दो, 83 माइनस 59, और ये प्लस -1 है, इधर आके +1 कर देगा, है ना? ये आपके फ्रंट से पोजीशन पता चल गई। कितना आ जाएगा? 25th। कितना आएगा? 25th। क्लियर? कैसे आया भाई? यहाँ से देखो, अगर मैं +1 करता हूँ इसमें तो -58, और -58 83 माइनस 58 25th आ जाएगा। कितना? 25th पोजीशन आ गई फ्रंट से। ओके, अब हम फ्रंट से सुरेश की पोजीशन देखते हैं। सुरेश महेश से कितना आगे बैठा हुआ है, बताओगे? दिस इज टफ। हाँ भाई थोड़ा सा टफ है ना? थोड़ा सा टफ है। सुरेश की पोजीशन कितनी है भाई फ्रंट से? महेश अगर इधर बैठा हुआ है तो सुरेश कहाँ बैठा था? 35th आगे। तो यहाँ पर 35th ऐड कर देंगे, 25 + 35 कितना हो गया? 25 + 35 भाई 5 5 10 0, और 3 2 5 1 60। मतलब अभी क्यू के अंदर ही है, क्यू के अंदर इसकी 60 पोजीशन बन जाएगी। कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई फ्रंट से इसकी पोजीशन 60 आ गई। अब देखते हैं बिहाइंड से सुरेश की पोजीशन। तो बिहाइंड से भाई 25 फ्रंट से, बिहाइंड से मतलब इधर बैठा हुआ है, -35 करें, -35 करेंगे तो -10 आ गया। मतलब सुरेश तो क्यू से बाहर चला गया, सुरेश क्यू से बाहर चला गया अगर माइनस में आ गया तो। मतलब ये वाली पोजीशन आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, केवल और केवल यही पोजीशन करेक्ट होगी, ठीक है? तो एक यूनिक पोजीशन यहाँ से भी आ रही है, केवल और केवल फ्रंट से पोजीशन है, तो यूनिक पोजीशन यहाँ से भी आ रहा है। मतलब ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो वीडियो आपके पास है, एक बार में ना समझ में आए, एक अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है एक बार में ना समझ आए, आप दोबारा देखो तिबारा देखो, लेकिन क्वेश्चन समझ लेना है। ओके, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 ये थोड़ा सा पजल वाला क्वेश्चन है, मैंने रैंकिंग में डाला क्योंकि ये थोड़ा रैंकिंग से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने रैंकिंग में डाल दिया है। अब इस क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाओ, सभी का आंसर मुझे चाहिए, सभी का आंसर मुझे चाहिए। JKLMNPQ एंड R कितने लोग हैं भाई? JKLMNPQR इतने लोग हैं। लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स, ये अलग अलग डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं, 8 जने हैं तो 8 फ्लोर पे रहते हैं अलग अलग, ठीक है? ऑफ द सेम बिल्डिंग, एक सेम बिल्डिंग है, तो सेम बिल्डिंग बना देते हैं, ये रही 1 2 3 4 5 6, एक ऊपर बनाते हैं यार 7, और एक 8, ठीक है? 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ भाई 8 जने एक बिल्डिंग में रह रहे हैं। क्लियर?
द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1। अगर लोअर मोस्ट को 1 से डिनोट करा गया, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट भाई है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ। ये देखो, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है 1, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, सेवेंथ फ्लोर और एट्थ फ्लोर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। सर एनी इजी ट्रिक फॉर क्वेश्चन नंबर 9? भाई कोई इजी ट्रिक नहीं है, बस दोनों की पोजीशन आपको फ्रंट और बैक से देखनी ही पड़ेगी, है ना। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो उसमें, एक बार को समझना। मैंने तो बहुत डिटेल में समझाया, अगर मुझे करना होता तो ये 35 में लिखता थोड़ी कि हाँ इसकी पोजीशन 35 होगी, इसके महेश के, अगर महेश को फिक्स करके सुरेश की पोजीशन देखूं तो ये थोड़ी लिखता कि 35 होगी। ये तो 35 कॉमन सेंस होता है ना। अगर इनके बीच 34% है तो एक को फिक्स करेंगे तो दूसरी की पोजीशन 35 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो कुछ चीजें आपको दिमाग में सॉल्व करनी पड़ेंगी, इसी से क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। हाँ भाई, 8 फ्लोर हमने बना लिया, ठीक है। तो लोअर मोस्ट फ्रॉम द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1, ठीक है। द फ्लोर ऑफ एवेट नंबर 2 एंड सो ऑन टिल। हाँ भाई, ऐसे फिक्स करा गया है, सबसे पहले 1 फ्लोर, फिर 2 3 4, ऐसे सबसे ऊपर वाला फ्लोर 8 फ्लोर है। तो यहाँ तक यही सब बताया गया है। के लिव्स ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर। पहले इंफॉर्मेशन क्या आ गई हमारे पास कि के किसी इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे रह रहा है। तो इवन नंबर ऑफ फ्लोर मतलब 2 पे रह रहा होगा, या तो 4 पे रह रहा होगा, या तो 6 पर, या तो 8 पर, है ना। जो इंफॉर्मेशन हमें पता चल रही है उसको अलग से लिखते जाओ। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन के एंड क्यू। के और क्यू के बीच केवल और केवल 3 लोग हैं। कितने? 3 जने हैं। तो भाई ठीक है, 3 जने को ऐसे बिठा दिया के और क्यू के बीच, ओके ठीक है। अगर के आपका 8 पोजीशन पर आया तो क्यू कहां पर आएगा? 3 जनों के बाद 4 पोजीशन पर, है ना। अगर क्यू आपका 6 पोजीशन, सॉरी के आपका 6 पोजीशन पर आया तो क्यू कहाँ आएगा? 1 2 3, यहाँ पर 2 पर आ जाएगा, है ना। अगर के आपका 4 पोजीशन पर आया तो क्यू इज 1। अभी के लिए इतनी पॉसिबिलिटी बन रही है, बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने फिक्स कर लिया, ओनली 3 पीपल्स लिव बिटवीन के एंड क्यू। एन लिव्स इमीडिएटली अबव पी। क्या कह रहा है? एन जो है पी के इमीडिएटली अबव है, ऊपर बैठा हुआ है ना। अबव पी बट इमीडिएटली बिलो एम, लेकिन एम के तुरंत नीचे बैठा हुआ है, मतलब कि एम एन पी एक साथ आएंगे ऐसे, ठीक है। एम एन पी एक साथ ऐसे आएंगे, क्लियर। तो यहां तक हमने फिक्स कर लिया। ये थोड़ा पजल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सावधानी से सॉल्व करना, ओके ठीक है भाई, यहां तक हो गया। जे लिव्स इमीडिएटली अबव एल। जे एल के इमीडिएटली अबव है, तो मतलब जे एल ऐसे साथ में आएंगे, ठीक है भाई। इनकी भी पोजीशन हमने फिक्स कर दी। जे डज नॉट लिव एन ऑड नंबर फ्लोर, तो जे भी किसी ऑड नंबर पे नहीं आ रहा है, मतलब कि ये भी इवन पे आएगा, मतलब इसकी पोजीशन 2 4 6 या फिर 8 होगी। हाँ भाई, जे की भी पोजीशन इवन है, ओके। तो ये भी काम खत्म इनका। मोर देन 2 पीपल लिव बिटवीन आर एंड के। आर और के के बीच, आर और के के बीच कितने लोग? भाई 2 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो मतलब कम से कम 3 तो रह ही रहे हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट 2 से तो ज्यादा है ही, ये पता चल गया, ठीक है। जे लिव्स ऑन द फ्लोर्स बिलो के। जे जो है के नीचे रह रहा है, जे के नीचे है, ये पता चल गया कि जे हमारा के नीचे है, ओके। अब एक बात बताओ मुझे, जे लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो की, ठीक है भाई। अगर इन सबको इतनी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी, हाउ मेनी पीपल्स लिव बिटवीन एल एंड पी, एल और पी के बीच कितने लोग रह रहे हैं। हाँ भाई, एक बात बताओ, इतने इंफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, किसी एक की पोजीशन बताओ जिसकी पोजीशन हमें फिक्स कर सकते हैं, किसकी पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ आपको। क्या ट्रिक है? जैसे आर और के बीच कम से कम कितने लोग रह सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ है?
आर और के। हाँ भाई, मोर देन टू पीपल लिव बिटवीन आर एंड के। तो के ऊपर भी तो हो सकता है, आर नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो जने से ज्यादा लोग हैं किसके बीच, के और आर के बीच। तो दो से ज्यादा जने, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, सात हो सकते हैं, है ना। हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा होंगे। अब देखो, हमेशा और हमेशा के आगे, के आगे, के आगे, सबको के से ही कंपेयर करा गया है। तो ट्रिक क्या रखो कि के को सबसे ऊपर वाली पोजीशन पर फिक्स कर दो। के वाले को सबसे ऊपर पोजीशन पर फिक्स कर दो। पहला और पहला डायग्राम आप ऐसे बनाने की कोशिश करो, जब ये नहीं सक्सेस होगा तब दोबारा हम बना लेंगे। अब बताओ, के हमारा इवन पोजीशन पर आ सकता है। अब आप सारे इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करो। तो भाई हाँ, इवन पोजीशन पर ही है 8 पर। अब के और क्यू के बीच सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, के और क्यू के बीच तीन लोग हैं। अगर के ऊपर बैठा हुआ 8 पर, तो क्यू कहाँ आएगा, तीन पोजीशन नीचे, मतलब 4 पर आ जाएगा। अब इनके बीच तीन लोग बैठे हुए हैं, क्लियर। एम एन पी क्या बोल रहा है, एम एन पी जो है एक साथ बैठे हुए हैं। तो एम एन पी कहाँ आ सकते हैं, ये तो ऊपर आ सकते हैं, ये तो यहाँ नीचे आ सकते हैं। एम एन पी है ना, कहाँ आ सकते हैं एम एन पी, ये तो नीचे आ सकते हैं, ये तो ऊपर आ सकते हैं। लेकिन क्या बताया गया है, जे और एल। भाई जे और एल, अगर एम एन पी को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, समझना, एम एन पी को यहाँ बिठा देता हूँ, या फिर एम एन पी को यहाँ बिठा देता हूँ, एम एन पी को यहाँ बिठा देता हूँ, तो हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है, के और आर के बीच दो जनों से ज्यादा लोग होने चाहिए। अगर एम एन पी यहाँ पर बिठा दिया तो के और आर, आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, केवल और केवल फिर 2% इनके बीच बैठेंगे। हाँ भाई, 2% के बीच बैठेंगे, तो यहाँ पर हम नहीं बिठा सकते। एम एन पी को हमें यहाँ ही बिठाना पड़ेगा। तो एम एन पी की पोजीशन यहाँ से फिक्स कर दिया। ओके, एम एन पी की पोजीशन यहाँ पर फिक्स कर दिया, क्लियर। अब इसके आगे क्या कह रहा है कि के और आर के बीच दो जनों से ज्यादा लोग हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम के और आर को कहीं भी बिठा देंगे। जे और एल, ठीक है, जे जो है एल के ऊपर है, लेकिन ये भी बताया है कि जे की जो पोजीशन है वो इवन है। तो जे को हम 3 पर तो बिठा नहीं सकते, जे को हमें 2 पर बिठाना पड़ेगा, और एल को 1 पर। और बचा हुआ कौन, आर, तो आर को हम थर्ड पोजीशन पर फिक्स कर देंगे। देखो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो रही है, बिल्कुल कंप्लीट हो रही है, बिल्कुल कंप्लीट हो रही है। सर क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज रिपीट आफ्टर क्लास। ओके, मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, रिपीट करने की ट्राई करूंगा, बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, ट्राई नहीं करूंगा, रिपीट ही कर दूंगा। अब बताओ भाई, सबकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, इंफॉर्मेशन पढ़ो। देखो, के और क्यू के बीच तीन लोग हाँ बैठे हुए हैं। आर और के के बीच दो से ज्यादा लोग हैं, हाँ दो से ज्यादा लोग हैं। एम एन पी बिल्कुल साथ आ रहे हैं, बिल्कुल साथ आ रहे हैं। जे एल के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, हाँ भाई बिल्कुल ऊपर है। जे किसी ऑड पोजीशन पर नहीं बैठा हुआ, मतलब इवन पोजीशन पर बैठा हुआ, हाँ भाई इवन पोजीशन पर बैठा हुआ है। के जे के ऊपर है, हाँ भाई के जे के ऊपर बैठा हुआ है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल राइट है। अब क्या पूछ रखा है, एल और पी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं। तो एल कहाँ है, एल आपका सबसे नीचे, ठीक है। पी कहाँ बैठा हुआ है, 5th पोजीशन पर। तो एल 1 और पी 5th पोजीशन पर, तो कितने लोग इनके बीच बैठे हुए हैं, 1 2 3, कितने लोग, 3 पीपल। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, 3। बात आई समझ में। ये रैंकिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा पजल का क्वेश्चन है, लेकिन रैंकिंग से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने रैंकिंग में डाल दिया है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, 7 boxes P, Q, R, S, T, U and V are kept one over the other but not necessarily in the same order। लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है कि हाँ P, Q, R, S, T, U, V ऐसे बिठा दो। Only 4 boxes are kept between R and S। R और S के बीच कितने बॉक्सेस हैं, R और S के बीच कितने बॉक्सेस हैं भाई, 4 बॉक्सेस। तो 1 2 3 4, हो सकता है एस ऊपर बैठा हो और ऐसे हो, है ना। इनके बीच कितने हैं, 4, तब भी इनके बीच 4 ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच कितने बॉक्सेस हैं, ओनली 3, तो 1 2 3, ठीक है, इनके बीच बिठा दिया। V इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन एबव P। V जो है
P के किसी अबव पोजीशन पर है, ठीक है, V is kept at the one of the position above P, P के ऊपर किसी एक पोजीशन पर है, बस ऊपर है ना, बट नॉट इमीडिएटली अबव P, लेकिन B के P के तुरंत ऊपर नहीं है, P के तुरंत ऊपर नहीं है। Q is kept at one of the position above B, और Q की पोजीशन भाई V के ऊपर है, किसी एक पोजीशन पर V है, तो ये पता चल गया कि P के ऊपर V है और V के ऊपर Q है, लेकिन अभी किसी की पोजीशन हमें फिक्स पता नहीं चली है। Only two boxes are kept between S and U, S और U के बीच केवल दो जने बैठे हुए हैं, तो भाई S ये रहा है ना, तो U कहाँ आएगा, U यहाँ पर आ गया, अगर ये ये रहा तो U कहाँ पर आएगा, ये रहा U, ओके, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, इतनी चीजें हमें पता चल गई हैं। अब क्या कह रहा है, only two boxes are kept between S and U, how many boxes are kept between R and P, R और P के बीच कितने जने बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। तो एक बात बताओ, अगर इन चारों को फिक्स करा जाता है तो कितने लोग फिक्स हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने लोग भाई, 6 जने। हमारे पास टोटल कितने हैं, 7 जने हैं, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, दोनों कंडीशन हम बना लेते हैं, दोनों कंडीशन अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, बस 1 मिनट का टाइम दो, और हमें सारी चीजें पता चल गई हैं, ओके। दो कंडीशन हम बनाएंगे जिससे हमारी इंफॉर्मेशन गलत ना हो, एक ये बिठाओ एक ये बिठाओ, 7 जनों को, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हो सकता है क्या, क्या बोला गया था पहले, आर और एस के बीच 4 जने हैं, तो हो सकता है आर आपका यहाँ बैठे, ठीक है, आर आपका यहाँ बैठे, और एस कहाँ बैठ जाएगा, 1 2 3 4, एस आपका यहाँ बैठ जाएगा, है ना, इनके बीच 4 जने हैं। हो सकता है आर आपका यहाँ बैठे और एस कहाँ बैठे, यहाँ पर बैठे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है आपका एस यहाँ पर बैठे, आर आपका कहाँ बैठे, यहाँ सेकंड पर। हो सकता है एस आपका यहाँ बैठे और आर आपका कहाँ बैठे, फर्स्ट पर। तो दो दो कंडीशन करके 4 हमने बना लिए, कोई दिक्कत भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, Q और T के बीच 3 जने हैं, तो Q को हम कहाँ बिठा सकते हैं, अगर Q को हम इधर बिठाते हैं इस वाले पोजीशन पे, है ना, तो T कहाँ बैठेगा, T आपका यहाँ बैठना चाहिए S की जगह पर, जो कि गलत हो जाएगा, Q आपका यहाँ नहीं बिठा सकते, ठीक है, Q आपको यहाँ नहीं बिठा सकते। 1 मिनट भाई, इरेज करते हैं। तो क्यू कहाँ बैठ सकता है, क्यू आपका यहाँ बैठ सकता है इस वाले पोजीशन पर, हाँ भाई बिल्कुल बैठ सकता है, क्यू आपका यहाँ बैठ सकता है। और टी के बीच कितने लोग हैं, 3 लोग, तो टी आपका यहाँ बैठ जाएगा, ये बिल्कुल सही हो सकता है। या तो टी यहाँ बैठ सकता है, क्यू यहाँ बैठ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्यू ऊपर रखा गया है वी के पी के, तो आप ऊपर ही रखो, ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा सही रहेगा यहाँ से। अब आगे क्या कह रहा है कि पी के ऊपर वी बैठा हुआ है, यही तो हमारे पास है, हाँ भाई यही तो। ओनली टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच 2 लोग बैठे हुए हैं, तो ये भी हम बना सकते हैं कि एस और यू के बीच 2 जने बैठे हुए हैं, तो यू को यहाँ फिक्स कर देते हैं, फिक्स कर सकते हैं भाई, बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं, एस और यू यहाँ पर आ गए। अब हमारे पास कौन बैठा बचा, एक P बचा है, P को यहाँ बिठा देते हैं, और V ऊपर है तो V को यहाँ बिठा देते हैं, तो ये वाली पोजीशन तो बिल्कुल बन रही है, बिल्कुल क्लियर बन रही है। तो एक बार को हम इस पर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बिल्कुल हमने यहीं से बना लिया, इसे बनाने की जरूरत ही नहीं है, केवल हमारी इंफॉर्मेशन यहीं पर शिफ्ट हो गई सारी की सारी। अब आ जाओ, R और P के बीच पूछा है कितने लोग बैठे हुए हैं, तो R यहाँ पर बैठा हुआ है, P यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके बीच V बैठा हुआ है, U बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है, मतलब 3 जने बैठे हुए हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया, ठीक है भाई। ये पजल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इनमें जितने कंडीशन बनेगी उतनी कंडीशन बनानी रहेगी, बस थोड़ी इंफॉर्मेशन देखनी है, जैसे क्यू ऊपर बैठा हुआ है वी के पी के, तो ये थोड़ा सोच के चलना है कि भाई क्यू को हम ऊपर ही बिठा देते हैं, ओके। अगर फिक्स हो गई तो ठीक है, वरना हमने दो दो कंडीशन और बना रखी है, उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पर जल्दी बताओ इसका आंसर, हाँ भाई इसका आंसर बताओ।
4 फ्रेंड्स सचिन, अब यहाँ पर 4 फ्रेंड्स है, आसान हो जाएगा, अगर 4 ही लोग हैं तो आसान है ना। कितने, कौन कौन, सचिन, रचित, राज और पिंटू, लिव ऑन सेपरेट फ्लोर्स ऑफ 4 फ्लोर बिल्डिंग। भाई 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है, अब तो आसान है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड ये फर्स्ट फ्लोर, तो इसको लिख देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बिल्डिंग तो ऐसे रहेगी। हाँ भाई, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है भाई, कोई ऐसे नहीं बैठा हुआ है कि हाँ 1 2 3 पहले इसको बिठा दो फिर दूसरे को इधर इधर, ऐसे नहीं बिठा सकते। ओके, ऐसे नहीं बिठा सकते, जैसे बोला गया वैसे बिठाएंगे। ओके, ठीक है भाई। सो अंटिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज 4, यहाँ तक तो यही सब इन्फॉर्मेशन है। सचिन डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर ऑफ द फ्लोर, सचिन जो है किसी इवन नंबर फ्लोर पर नहीं है, मतलब ऑड पर है। सचिन या तो थर्ड पर हो सकता है या तो फर्स्ट पर हो सकता है, अगर सचिन थर्ड पर बैठा है तो इधर बिठा दो सचिन को, अगर फर्स्ट पे बैठा है तो सचिन को इधर बिठा दो, दो कंडीशन एक साथ लेकर चलते हैं, है ना, एक इधर एक इधर। ओके, ये भी सचिन ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक साथ लेकर चलते हैं दोनों कंडीशन। अब ओनली 3 फ्रेंड्स लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच पिंटू लिव्स, अगर पिंटू जिस फ्लोर पे रह रहा है उसके नीचे 3 बंदे रह रहे हैं, तो मतलब कि पिंटू टॉप मोस्ट फ्लोर पे बैठा हुआ है, सबसे ऊपर जाके बैठा हुआ है ना, समझ गए। रचित लिव्स इमीडिएटली अबव सचिन, रचित जो है इमीडिएट ऊपर बैठा हुआ है सचिन के, तो क्या सचिन यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता। अब सचिन की पोजीशन फिक्स हो गई कि सचिन भाई नीचे ही बैठा हुआ है, क्योंकि अगर सचिन को यहाँ बैठाएंगे तो इसके ऊपर पिंटू बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि रचित बैठा हुआ है, तो रचित कैसे बैठेगा, जब सचिन आपका फर्स्ट पर बैठेगा तो रचित आपका आ गया सेकंड पर। अब भाई एक ही पोजीशन बची, एक ही पर्सन बचा है, कौन बचा हुआ है, राज, राज को हम थर्ड पर बिठा देंगे। तो क्या पूछ रखा है, विच फ्लोर डज राज लिव ऑन, तो थर्ड फ्लोर, किधर भाई, थर्ड फ्लोर, बिल्कुल आंसर सही है सभी का, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, 4 फ्रेंड्स, ये तो यार सेम क्वेश्चन हो गया है ना, ये आपका सेम क्वेश्चन हो गया, 4 फ्रेंड्स सचिन, रचित, राज। हाँ भाई, इसका भी आंसर वही हो जाएगा अगर सेम है तो, क्या, थर्ड। ओके, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, टाइपिस्ट की गलती है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 5 फ्रेंड्स हैं, इनको बिठाओ जल्दी से, इनको जल्दी से बिठाओ भाई, मैं चाहता हूँ आपका आंसर आए पहले। 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी एंड सॉरी आर एस एंड टी लिव ऑन सेपरेट फ्लोर्स ऑफ 5 फ्लोर बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ये सब तो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ तक ऐसे समझ लो कि हाँ 5 मंजिल का कोई फ्लैट है, तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 से स्टार्ट करो, 2 3 4 एंड 5, ऐसे बना लो, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन यही है। एस लिव्स इमीडिएटली अबव पी, एस कहाँ रह रहा है, पी के जस्ट ऊपर, मतलब ये दोनों ऐसे साथ में आएंगे। ओके, क्लियर, ये इन्फॉर्मेशन लिख ली हमने। इसके आगे ओनली 2 फ्रेंड्स लिव बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच केवल 2 लोग रह रहे हैं, तो हो सकता है भाई पी एस ऐसे हो, है ना, और एस के बीच 2 जने हैं, तो इधर इधर टी आ सकता है, या फिर एक कंडीशन ऐसे बन सकती है कि एस पी ऐसा हो और इनके बीच 2 पर्सन हो, पी और एक पर्सन और, ठीक है, टी इधर आ सकता है, दोनों चीजें आपकी बन सकती हैं। अगर ऐसे बनाते हैं तो ऐसा भी फिक्स है, टी सबसे ऊपर आ जाएगा, पी सबसे नीचे आ जाएगा, अगर ऐसे बनाते हैं तो भी 4 लोग फिक्स हुए हैं। क्लियर, पी लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, अब गिवन है कि पी भाई सबसे नीचे फ्लोर पे रह रहा है, मतलब ये वाली पोजीशन बिल्कुल फिक्स हो गई, पी हमारा नीचे, टी हमारा सबसे ऊपर, इनके एस और इसके बीच कितने लोग, 2 जने, ये हम पोजीशन बना लेंगे। क्लियर, ओ डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, ओ किसी ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं रह रहा है, भाई ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं रह रहा, तो इन दोनों में बच्चे पोजीशन पे ऑड कौन है, 3 है, तो 3 पर तो रहेगा नहीं, ओ आएगा इवन पे। अब बचा हुआ कौन आएगा, जो भी बचा हुआ है वो कहाँ पर आएगा, आपका थर्ड फ्लोर पे, तो विच फ्लोर डज आर लिव ऑन, तो आर ही बचा भाई, आर को हम कहाँ बिठा देंगे, थर्ड फ्लोर पे, इसको फिक्स कर देंगे, तो आंसर इज थर्ड, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात आ गई समझ में भाई, बात आ गई समझ में, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब आपके कहने के अनुसार हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर भाई, कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे आप लोग, हाँ 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे कि रिपीट कर दो, चलो रिपीट करते हैं इसको और अच्छे से बताता हूं मैं। आ जाओ भाई सभी लोग जल्दी से, बस शर्त यह है कि
सेशन को लाइक करना है और कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है? जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछा है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, फिर मैं इसको पूरे डिटेल में बताता हूँ और अच्छे से। आ जाओ भाई, इरेज करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा कम समझ में आया दोबारा से समझो, है ना। आ जाओ भाई क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? अ टोटल ऑफ 83 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। टोटल अगर पर्सन की बात करें तो क्यू में कितने लोग हैं? 83 पर्सन हैं। कितने भाई? 83 पर्सन हैं क्यू में। ओके। बिटवीन महेश एंड सुरेश देर आर 34 पर्सन। यहाँ पर कहीं महेश बैठा हुआ है और कहीं पे सुरेश बैठा हुआ है। हमें नहीं पता कहाँ महेश बैठा हुआ है, कहाँ पर सुरेश बैठा हुआ है। हो सकता है महेश इधर बैठा हो, सुरेश इधर बैठा हो। ऐसा भी तो हो सकता है, दो दो पोजीशन हो सकती हैं। यहाँ पर आपका सुरेश बैठा हो और यहाँ पर आपका महेश बैठा हो। दोनों चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो इसीलिए भाई पूछा गया है आगे यूनिक पोजीशन किसकी? सुरेश की कोई यूनिक पोजीशन बताओ। दोनों तरफ से पोजीशन पे नहीं बिठा सकते, किसी एक तरफ से पोजीशन फिक्स बताओ। अगर दोनों तरफ से फिक्स हो रहा है तो वो आपका यूनिक पोजीशन नहीं होगा। बात आई समझ में? यूनिक का मतलब समझना। अब आगे क्या कह रहा है? देयर आर 34 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन महेश एंड सुरेश। महेश और सुरेश के बीच कितने लोग हैं? 34 पर्सन। कितने भाई? 34 पर्सन। अगर हम बात करें कि टोटल महेश और सुरेश को लेकर टोटल कितने लोग हो जाएंगे, तो सुरेश और महेश को भी ऐड कर देते हैं, तो दो लोग मिला के 36 पर्सन हो गए। महेश और सुरेश को अगर हमने मिला दिया तो ठीक है। 36 पर्सन के बारे में हमें पता है कि ये महेश और सुरेश को लेकर इनके बीच बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 83 हैं, तो अभी बहुत सारे लोग हैं। हमें इनकी लेफ्ट से पोजीशन या फिर राइट से पोजीशन पूछ रखी है। उसी लेफ्ट राइट का नाम इन्होंने क्या दिया है? बिहाइंड और फ्रंट। याद रखना क्या? बिहाइंड और फ्रंट, ये मान के चलना। इनके जगह पर आपके, ठीक है, लेफ्ट की जगह पर बॉटम का यूज करा जा सकता है, राइट की जगह पर आपका टॉप का यूज करा जा सकता है, रैंक का यूज करा जा सकता है, लास्ट का यूज करा जा सकता है, ऐसे ही बिहाइंड का यूज करा जा सकता है और फ्रंट का यूज करा जा सकता है। मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ कि किसकी जगह पर क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, कौन कौन से टर्म यूज करे जा सकते हैं। अब आओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ दिस कुड बी पोजिशन ऑफ महेश। विच ऑफ दिस कुड बी, इनमें से कौन सी पोजीशन जो गिवन है, ए में 12th है, 41st है, 59th है ना। इनमें से कौन सी पोजीशन महेश की हो सकती है, सो दैट, ताकि इट इज पॉसिबल टू यूनिकली डिटरमाइन पोजीशन ऑफ सुरेश, जिससे कि सुरेश की एक यूनिक पोजीशन का पता लग सके। अब भाई सुरेश की हमें एक यूनिक पोजीशन चाहिए, तो मतलब सुरेश की या तो हमें फ्रंट से पोजीशन पता हो या तो हमें बिहाइंड से पोजीशन पता हो। एक ही पोजीशन इनकी आनी चाहिए, फिक्स पोजीशन। ये नहीं भाई कि फ्रंट से भी पता चल रहा है और बिहाइंड से भी पता चल रहा है, तो इनकी यूनिक पोजीशन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पर दो दो पोजीशन हो गई और दो पोजीशन यूनिक पोजीशन कहाँ से हो जाएगी? क्लियर। अब आते हैं, महेश की पोजीशन फ्रंट से गिवन है। अगर मानते हैं कि महेश की पोजीशन ये रही, फ्रंट से कितना? 12th। 12th से बैठा हुआ है। ओके। तो भाई सुरेश की पोजीशन बताओ। सुरेश की पोजीशन अगर हम फ्रंट से ही देखें तो फ्रंट से इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी बताओ। अगर मैं महेश की ऐसे पोजीशन देखता हूँ कि ये इन दोनों के बीच भाई 34% बैठे हुए हैं, सुरेश को फिक्स कर देता हूँ या महेश को फिक्स कर देता हूँ, और किसी एक की पोजीशन देखता हूँ, चलो महेश की पोजीशन फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, और सुरेश की पोजीशन देखनी है, तो ये कौन से नंबर पर आएगा? 34% है इनके बीच में, तो 34 ये 35th पर आएगा। कितने पर? 35th पर आएगा। मतलब कि अगर फ्रंट से महेश की पोजीशन 12th है तो फ्रंट से ही सुरेश की पोजीशन कितनी आ जाएगी भाई? 12 प्लस 35 और 47th, है ना भाई। कितनी आ जाएगी? 47th। क्लियर है। अगर सुरेश की पोजीशन फ्रंट से कितनी आ गई? 47। तो इधर अगर हम बैक से देखें कि बिहाइंड से इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी भाई? बिहाइंड से अगर पोजीशन देखें कि महेश इधर बैठा हुआ है, सुरेश इधर बैठेगा, तो भाई कितना हो जाएगा? 12 माइनस 35। एक बार को प्लस करेंगे, एक बार को माइनस करेंगे। अब 12 माइनस 35 करेंगे तो -23 आ जाएगा।
-23 आ गया मतलब कि सुरेश क्यू से बाहर चला गया, 83 लोगों से बाहर चला गया, तो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब कि सुरेश की एक फिक्स पोजीशन है, वो फ्रंट से 47th पर ही बैठेगा अगर महेश की पोजीशन फ्रंट से 12th है तो। ठीक है, तो इसकी एक ही पोजीशन आई, मतलब ए बिल्कुल करेक्ट है। भाई महेश की पोजीशन अगर हम 12th रखते हैं फ्रंट से, तो सुरेश की एक यूनिक पोजीशन आएगी, वो फ्रंट से ही आएगी, कितनी? 47th। क्लियर? अगर हम बिहाइंड से देखेंगे तो -23 आ जाएगा, और माइनस में आ गया मतलब कि सुरेश क्यू से बाहर चला गया, क्यू से लाइन से बाहर चला गया, और ये हो नहीं सकता। ओके, तो पहला तो हमारा सही हो गया, सुरेश की एक फिक्स पोजीशन आ गई। अब बी पर आते हैं। बी क्या लिखा हुआ है? 41st फ्रॉम द बिहाइंड। कौन है? महेश। महेश की पोजीशन आपकी बिहाइंड से गिवन है 41st, लेकिन हम किधर से निकाल रहे हैं? पहले हमें फ्रंट से पोजीशन चाहिए महेश की, तभी तो निकाल पाएंगे सुरेश की फ्रंट से पोजीशन। बिल्कुल सही बात है। तो महेश की हम अगर फ्रंट से पोजीशन निकालेंगे तो भाई टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल 83 इक्वल टू फ्रंट से पोजीशन या फिर बिहाइंड से पोजीशन प्लस फ्रंट से पोजीशन पूछ रखा है -1, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 41 माइनस 1 40, 40 उधर चला जाएगा, माइनस करें तो 83 माइनस 40, इसकी फ्रंट से पोजीशन आ जाएगी। फ्रंट से कितनी पोजीशन आई? 83 माइनस 40 43, कितनी भाई? 43। अब आपकी इसकी महेश की पोजीशन 43rd आ गई, किधर से? फ्रंट से। ठीक है, अब हमें अगर महेश की पोजीशन 43rd मिल गई फ्रंट से, तो सुरेश की पोजीशन फ्रंट से कितनी हो जाएगी, ये बताओ भाई। सुरेश की पोजीशन फ्रंट से कितनी हो जाएगी? इधर लिखूं या इसे इरेज कर दूं? इसे इरेज करता हूं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, वरना क्वेश्चन बड़ा है, हमारे पास स्पेस इतना है नहीं। इधर ही लिखते हैं। हाँ भाई, महेश की पोजीशन फ्रंट से 43rd, तो सुरेश की पोजीशन फ्रंट से कितनी आ जाएगी? आप बोलेंगे सुरेश इसके 35th नंबर पर बैठा हुआ है, मतलब 43rd प्लस 35th कितना आ जाएगा? 538437, 78th पोजीशन पर, फ्रंट से 78th पोजीशन पर। टोटल 83% है, अगर ये 78th पोजीशन पर बैठ रहा है मतलब क्यू के अंदर ही है, इसकी पोजीशन सही है, फ्रंट से 78th सही है, फ्रंट से आई है पोजीशन। ठीक है, किस तरह से? फ्रंट से। अब बिहाइंड से देखते हैं इसकी पोजीशन, सुरेश की पोजीशन बिहाइंड से। बताओ बिहाइंड से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 43 माइनस 35। अगर 43 माइनस 35 करें तो 7 इधर और 5 उधर, कितना हो जाएगा? 7 5 12, है ना? 12th पोजीशन आ जाएगी, या नहीं 5 3 8th, यार 12th कहाँ देख रहा हूँ, 8th, कितने? 8th। हाँ भाई, 8th पोजीशन आ गई। अब सुरेश की बिहाइंड से भी पोजीशन फिक्स है और इधर फ्रंट से भी पोजीशन फिक्स है, जबकि हमें सुरेश की यूनिक पोजीशन चाहिए। यहाँ से तो दोनों साइड से ये फिक्स हो रहा है, मतलब कि ये पोजीशन हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें यूनिक पोजीशन चाहिए थी, किसकी? सुरेश की। दोनों तरफ से अगर बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन आ रहा है, दोनों तरफ से बिठा सकते हैं, तो वो यूनिक पोजीशन नहीं होगी, तो बी तो आपका गलत हो गया। क्लियर? अब आते हैं थर्ड पर। देखो अगर एक माइनस आ गया तब तो सही है, अगर दोनों फिक्स आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब गलत है, दो दो पोजीशन बन जाएगी। अब आते हैं 59th फ्रॉम द बिहाइंड। किसकी पोजीशन बिहाइंड से गिवन है? ये महेश की। अब महेश की बिहाइंड से गिवन है तो फ्रंट से निकालेंगे। फ्रंट से कैसे निकालते हैं? जैसे अभी निकाला था, इधर से देखो, इस वाले से फॉर्मूले से, इसी वाले फॉर्मूले से फिर से निकाल देंगे। क्लियर? बताओ, महेश की पोजीशन अब 59th है बिहाइंड से, तो भाई टोटल फॉर्मूला क्या था? टोटल, टोटल इज 83। ओके, इनकी बिहाइंड से पोजीशन 59 प्लस फ्रंट -1, यही फॉर्मूला है। 59 माइनस 1 58, कितना? 58 प्लस फ्रंट इक्वल टू 83। अब भाई 83 से सेपरेट करेंगे किसको? 58 को, तो इसकी फ्रंट की पोजीशन आ जाएगी 83 माइनस 58। हाँ भाई, 2 इधर और 23 इधर, 25th पोजीशन, कितनी? 25th फ्रंट से। ओके, अब 25th फ्रंट से आ गई। अब सुरेश की पोजीशन हमें किधर चाहिए? फ्रंट से चाहिए। निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे भाई, है ना? बिल्कुल निकाल लेंगे, बस इधर ही लिखो,
इधर सॉल्व कर लेते हैं। बताओ, महेश की पोजीशन फ्रंट से 25th, तो सुरेश की पोजीशन फ्रंट से 25th प्लस 35, क्या ऐड करेंगे 35, क्योंकि 35 आगे है, तो 35 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। हाँ भाई, अभी क्यू के अंदर है, क्यों? क्योंकि 83 टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, फ्रंट से 70 बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इसे बिहाइंड से भी थाते हैं तो 25 माइनस 35 करना पड़ेगा, क्योंकि महेश इधर बैठेगा और सुरेश इसके बिहाइंड, तो 25 माइनस 35 -10। -10 क्या फिक्स पोजीशन है? नहीं, ये तो क्यू के बाहर चला गया, क्यू के बाहर चला गया, तो ये नहीं हो सकता। मतलब इसकी एक ही फिक्स पोजीशन है, वो भी फ्रंट से, और हमें यूनिक पोजीशन चाहिए थी, केवल एक पोजीशन, मतलब कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी दोनों करेक्ट होंगे। अगर महेश की पोजीशन 12th फ्रॉम द फ्रंट है और 59 फ्रॉम द बिहाइंड है, तो सुरेश की एक यूनिक पोजीशन आएगी, और वो ऑप्शन ए एंड सी दोनों से आएगी, तो ऑप्शन ए एंड सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात आ गई समझ में भाई सभी को? देखो, 2 बार बिल्कुल डिटेल में आपको समझा दिया है ये क्वेश्चन, है ना, एक अच्छा क्वेश्चन था। अब एंड करते हैं सेशन को। हाँ भाई, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछिए, ना है तो पूछिए भाई, उसके बाद एंड करते हैं सेशन को। बताओ भाई, जल्दी से बताओ, कुछ पूछना है तो। ओके, चलो भाई एंड करते हैं सेशन को यहीं पर। सेशन को लाइक एंड शेयर करना है, और जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ उसका आंसर भी करना है। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे कल एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।